हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज टैरो कार्ड पे एक थोड़ा बड़ा वीडियो लेकर आई हूँ और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि टैरो कार्ड्स जो कि हमारी लाइफ में हमें डायरेक्शन देते हैं, चॉइस देते हैं और सही रास्ता बताते हैं। ये 78 कार्ड्स हैं, इनको हम प्रिडिक्ट या इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वाइल इंटरप्रेटिंग द टैरो कार्ड्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो चीज़ सामने है उसे आप अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल और अपनी साइकिक एबिलिटी से किस तरह से सामने वाले को बताते हैं कि उसे बेस्ट ऑफ डायरेक्शन और बेस्ट ऑफ चॉइस जो है उसकी लाइफ में आए। दोस्तों, मुझे टैरो कार्ड्स करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 15-16 साल हो गए हैं। मैं टैरो कार्ड्स करती भी हूँ, रीडिंग भी करती हूँ और सिखाती हूँ, मेजर और बेसिक एंड एडवांस दोनों ही। और ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जब हम टैरो कार्ड को, किसी भी टैरो कार्ड को इंटरप्रेट करें। जैसा हम जानते हैं इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, 2 डिविजन्स हैं। मेजर आर्काना हमारे डेस्टिनी कार्ड्स हैं और माइनर आर्काना हमारे लाइफ कार्ड्स हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कार्ड्स। ठीक है, पैसा, जॉब, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, घर, रोज़ की स्ट्रगल्स, रोज़ की विक्ट्री के कार्ड्स हैं। मेजर आर्काना 22 कार्ड्स होते हैं, माइनर 56। अब कोई से भी कार्ड्स आ सकते हैं। एज अ रीडर कभी आप 2 कार्ड निकलवा लेते हैं, कभी 3 कार्ड निकलवा लेते हैं, लेकिन सही इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके की बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें, नॉलेजफुल चीज़ें टैरो कार्ड के बारे में, NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं शैली भटनागर आपके सामने रोज़ लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, पहला मेथड है हमारा कीवर्ड एसोसिएशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन चीज़ है कि किसी भी कार्ड को हम एक कीवर्ड दे दें। ठीक है, जैसे ये हमारा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये है, इसका कीवर्ड हो सकता है जगलिंग बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। साथ में कुछ लोग इसका कीवर्ड डाल देते हैं ट्रैवलिंग। पीछे वाटर दिखाई दे रहा है, बोट दिखाई दे रहा है, लेकिन मेन सिग्निफिकेटर यानी कि जो मेन पिक्चर है कार्ड के अंदर, उसको मेनली हमें उससे कीवर्ड को एसोसिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई और ले लेते हैं, जैसे ये है हमारा 7 ऑफ कप्स। दिस इज द कार्ड ऑफ ड्रीम्स। तो इस तरह से आप हर एक कार्ड का कोई ना कोई आप कीवर्ड रख सकते हैं। मेजर आर्काना के जितने कार्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेजर आर्काना के जो कार्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है लवर्स का कार्ड है, कार्ड नंबर 6। इसमें ऑलरेडी कैप्शन को ही आप कीवर्ड बना सकते हैं। तो ये आपको एक फेयर आइडिया दे देता है कि कार्ड बेसिकली क्या कह रहा है। उसके बाद कार्ड को माइंड में रख के, कीवर्ड को माइंड में रख के उनको लिंक करिए क्लाइंट के क्वेश्चन के साथ और फिर उसका आप इंटरप्रिटेशन करिए। सो कीवर्ड एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा डेक लीजिए 78 कार्ड्स का, अपने हिसाब से, आपके हिसाब से उसका क्या कीवर्ड बनता है वो एक कॉपी में लिख लीजिए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो कीवर्ड आपके लिए हो वही मेरे लिए हो। मेरे लिए हो सकता है वो अलग हो, आपके लिए अलग हो। तो अपनी समझ से कीवर्ड बनाइए, वही आपका माइंड रजिस्टर करेगा, राइट। सेकंड, हमारा सेकंड मेथड है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है मेजर और माइनर आर्काना के कार्ड्स जब कंबाइन होकर आ जाते हैं किसी भी रीडिंग के अंदर, तो हमें किस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है। देखिए, मेजर कार्ड्स का रैंक हमेशा माइनर से ऊपर रहता है, प्लस वो हमारे डेस्टिनी कार्ड हैं और इस वजह से हम उनके सॉल्यूशन के तौर पे बहुत कुछ नहीं दे सकते क्लाइंट्स को। लेकिन माइनर में हम ये कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ फेंग शुई की टिप्स या कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल कुछ भी हम उपाय उन्हें बता देते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि कितने मेजर के कार्ड्स आ रहे हैं, कितने माइनर के कार्ड आ रहे हैं, उनकी रैंक क्या है। कहीं माइनर के कार्ड
मेजर पॉजिटिव कार्ड्स मेजर आर्काना के नेगेटिव कार्ड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो फॉर दैट उन दोनों का कंपेयर करके क्लाइंट के क्वेश्चन से लिंक करके आपको इंटरप्रिटेशन करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है जो हमें ध्यान रखनी है चीज़, डायलॉग्स विद द कार्ड। जब कोई भी 1 2 3 5 कितने भी कार्ड्स आप कर लेते हैं, यू हैव टू टॉक टू देम। आप उनसे डायलॉग करिए। ठीक है, देखिए वो कार्ड आपको क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कंपेयर करिए, उनको सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह से वो कार्ड आपस में बात कर रहे हैं, किस तरह से वो कार्ड क्लाइंट के क्वेश्चन से रिलेट हो रहे हैं, एंड देन यू इंटरप्रेट द कार्ड, राइट। क्लाइंट को बताने से पहले कार्ड्स के साथ आप बात कीजिए, टॉक टू योर कार्ड्स। आपके कार्ड्स आपको जवाब ज़रूर देंगे। एंड देन हमारा को जो एक और चीज़ ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एनर्जी शिफ्ट। दोस्तों एनर्जीज कार्ड, आपने जो कार्ड पहले निकाला, जो सेकेंड नंबर पे निकाला, जो थर्ड नंबर पे निकाला, फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की इसमें, ठीक है, उनकी एनर्जीज कैसे शिफ्ट हो रही हैं आपको ये देखना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके लिए निकाल के देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ हमारे कप्स का कार्ड है, विश कार्ड है ये हमारा। ये दोनों कार्ड की एनर्जीज किस तरह से शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ इनकी एनर्जीज कैसे एक दूसरे से बदल रही हैं। कौन सा कार्ड पहले निकाला है ये उस पर डिपेंड करेगा। तो एनर्जीज कैसे शिफ्ट हो रही हैं, दैट यू हैव टू लुक आउट, रिलेट दैट एनर्जी शिफ्ट टू योर क्लाइंट्स क्वेश्चन एंड देन प्रिडिक्ट द कार्ड। तो दोस्तों ये छोटा सा ही वीडियो है, बाकी कभी मेरा अभी टैरो कार्ड का कोर्स आएगा तो उसमें बहुत डिटेल में हम लोग इसमें बात करते हैं, बहुत डिटेल में हम ये चीज़ समझाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं कि किस तरह से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बट बेसिक्स ये भी ध्यान रख लेंगे तो आपकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक ठीक जाएंगी, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पर्सनल सेशन के लिए अगर कुछ भी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में है। एंड वंस अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू इट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। यहाँ आपको टैरो कार्ड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP, ब्रेन ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत ऑसम चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी। थैंक यू, टेक केयर।